अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी व इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। हक़ कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम, हक़ कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम, किरदार पे अपने कभी शर्माए नहीं हम। जिंदा के दरोबाम हैं दरीना शनासां, पहुँचे जो सरेदार तो घबराए नहीं हम। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, कायदीन मोहतरम, सियासी समाजी मजहबी कौमी और मिली शख्सियात, इस्लामाबाद आप पारा हाकी ग्राउंड में मौजूद सरबकब सरफरोश मुजाहिद मुवाहिद गैरतमंद दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर, इसके खूबसूरत नज़्म व ज़ब्त पर और यहाँ के इस बहुत बेहतरीन माहौल के कायम करने पर हज़रत अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी साहब, मौलाना अब्दुर्रहमान मुआविया साहब, हाफिज़ नसीर साहब, मुफ्ती तनवीर आलम साहब, इनकी पूरी टीम और डिवीज़न के तमाम ज़िम्मेदारान और असला के ज़िम्मेदारों को, वर्करों को, कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, शाबाश देता हूँ, दुआगो हूँ अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत और जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपसे करनी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे। जो हज़रात अब भी अगर मजमे के आखिर में चल फिर रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। जो खड़े हैं, जिनकी जगह नहीं है, वो भले खड़े रहें, जिनको जगह मैसर आ सके वो भी बैठ जाएं। गुफ्तगू हमेशा इसलिए की जाती है कि वो समझाई जाए और सुनी इसलिए जाती है कि वो समझी जाए और नतीजा उसका ये होता है कि उस पर अमल किया जाए। गुफ्तगू सुनने के उसूलों में ये है कि आप तवज्जो के साथ बैठें, कुछ भी हो जाए, कहीं से कोई आवाज़ आए, आपने किसी तरफ मुतवज्जे नहीं होना, आपने बोलने वाले की तरफ मुतवज्जे होना है। और मैं अपने सुनने वालों से कहा करता हूँ कि मुझे आपके चेहरे और आपकी आंखें और आपके कान और आपकी ये तवज्जो नहीं चाहिए, मुझे आपका दिल चाहिए। क्या चाहिए जी? देंगे? जोर से और जोर से भाई, इंशाअल्लाह जोर से। उलमाए किराम स्टेज पर बैठे हैं, कायदीन भी बैठे हैं, ये मसले को अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी का निकाह हो रहा हो और उससे पूछा जाए कि तुझे फलां बिन्त फलां कबूल है और वो कहे इंशाअल्लाह, तो निकाह हो जाएगा जी, निकाह हो जाएगा। भाई दिल दोगे? ऊंची 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 और ऊंची। दे दिया, चलो क्या याद करोगे, मैंने ले लिया। अक्टूबर का महीना है, शहादत आजम तारीख
शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर हर साल ही हम जमा होते हैं और जमा होकर यहाँ सब अपने अज़म का और अपने मुस्तकबिल में अपने लाए अमल का इजहार भी करते हैं और हम दिल के साथ ये यकीन के साथ भी बात करते हैं कि आइंदा हम उनके काज पर चलेंगे। कायदीन मौजूद हैं, कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, और आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू इब्ने जर्नेल की शिमात फरमाई, जिन्होंने अपने वालिद मोहतरम और हमारे कायद मोहतरम की ज़िंदगी के खूबसूरत वो दिन और सख्ती के वो लम्हात जो उन्होंने पेश किए वो हमारे सामने रखे। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में इल्म में बरकत अता फरमाए, हमें हज़रत कायद शहीद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अक्टूबर का महीने की जब 6 तारीख आती है तो हमें ये मर्द कलंदर बहुत याद आता है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई वक्त ऐसा नहीं है जब हमें ये मर्द कलंदर याद ना आता हो। मैं सबसे पहली बात इस उन्वान की मुनासबत से आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कहूँगा, जिनकी जवामर्दी, जिनकी हिम्मत, जिनके जज्बे, जिनके वलवले, जिनकी गैरत, जिनकी क़ियादत, जिनकी सियादत और जिनकी अजमत ने इस जमात में एक रूह फूकी थी और जमात को एक जज्बा अता किया था, और उन्होंने अपने कुर्बानियों से जमात को परवान चढ़ाया था कि लोग कहते थे कौन सी जमात, आजम तारिक वाली जमात, कौन से लोग, आजम तारिक वाले लोग। और हम लोगों को जाकर कहते थे कि हम फला जमात में हैं, वो कहते थे कौन सी जमात में, हम कहते थे आजम तारिक की जमात में हैं। गोया आजम तारिक ने मेहनत करके एक नाम बनाया था अपने काम के जरिए, फिर दुश्मन जानता था कि ये इस बुलंदी पे पहुंच गया है, न दुश्मन उनका जवाब दलाल की सूरत में दे सकता था, न तहरीक की सूरत में दे सकता था, न तंजीम की सूरत में दे सकता था। वो शख्स छाया तो छाता चला गया, और यूं छाया कि वो वर्करों में भी मकबूल, वो सियासतदानों में भी मकबूल, वो ताजरों में भी मकबूल, वो वकला में भी मकबूल, वो जजों में भी मकबूल। उसने अदालत जाके भी सहाबा की अजमत का तराना गाया, उसने जेल जाके भी अजमत सहाबा का तराना गाया, उसने गोली खा के भी अजमत सहाबा का तराना खाया, उसने गोली सहकर भी अजमत सहाबा का तराना गाया, उसने अतकड़ी पहनकर भी अजमत सहाबा की बात की, उसने बेड़ी पहन के भी अजमत सहाबा की बात की। वो चट्टानों से टकराया, उसने सहाबा की बात की, वो असेंबलियों में गया, सहाबा की बात की, वो ऐवानों में गया, सहाबा की बात की, वो रोडों पे आया, सहाबा की बात की, वो चौकों पे आया, सहाबा की बात की। उसने मदे सहाबा और दिफाए सहाबा को बुलंदी पे पहुंचाया। लोग कहते थे आजम तारिक नहीं बोल रहा, आजम तारिक के जिस्म में रूए हक नवाज बोल रही है, और जिन लोगों ने हक नवाज का सदमा से था वो आजम तारिक को देख देख कर उनके हौसले बुलंद होते गए। आजम तारिक ने क्या किया, दुनिया को मायूसी से निकाला। आजम तारिक ने क्या किया, कारकुन को असम का पहाड़ बना दिया। आजम तारिक ने क्या किया, दलाइल की दुनिया में काफिर को नंगा करके रख दिया। आजम तारिक ने क्या किया, इस असेंबलियों की तरह दीवार को हिला दिया। आजम तारिक ने क्या किया, जेल और अतकड़ियों की जंकार में सहाबा की अजमत के तराने गा दिए। आजम तारिक ने क्या किया, जज से कहा मैंने ये जेल भी देख ली है, ये जेल भी देख ली है, वो जेल भी देख ली है, मुझे नई जेल में भेजो, मैं नई जेल में जाना चाहता हूँ। जज कहते हैं, दुनिया कहती है हमें सख्त जेल में ना भेजो, हमें आरामदेह जेल में भेजो, हमें 20 गिलास दे दो, हमें 1 गिलास दे दो। ये कौन है जो सहाबा की अजमत में 1 गिलास नहीं मांगता, 20 गिलास नहीं मांगता? ये कौन है जो कह रहा है मुझे सख्त जेल में भेजो, काल कोठरी में भेज दो? तू काल कोठरी में क्या करेगा? मेरे कायद आजम तारिक ने कारकुन के दिल से जेल का डर, अतकड़ी का डर, बेड़ी का डर, जालिम का डर, गोली का डर, धमाके का डर निकाल कर रख दिया था। दुश्मन समझ गया अगर यह शख्स कुछ अरसा तक जिंदा रहा, हमारा इस मुल्क में वजूद बाकी नहीं रहेगा, यह कानून भी बनवा देगा, ज़ाब्ता भी बनवा देगा। उसने अपनी दहशतगर्दी तकरीबकारी का सबूत देते हुए, अपने दहशतगर्द होने का सबूत देते हुए, दुनिया भर में सबसे ज्यादा दहशतगर्द होने का सबूत देते हुए, ईरान के हिमायत और बलबूते पर पाकिस्तान में ऐवान की तरफ आते हुए मौलाना आजम तारिक को
गोलियों का निशाना बनाया। सलाम है आजम तारिक, तेरी रूह को सलाम है। आजम तारिक तेरी अजमत को सलाम है। आजम तारिक तेरे ताज को सलाम है। आजम तारिक तेरे काम को सलाम है। आजम तारिक तेरे पैगाम को सलाम है। आजम तारिक तेरी आवाज को सलाम है। आजम तारिक तेरे बास को सलाम है। जज्बे और बलबले को सलाम है। तू एक गोली नहीं, दो गोली नहीं, चार गोलियां नहीं, जितनी तेरी उम्र थी उतनी गोलियां तूने अपने सीने में खाकर दुनिया को बताया है। हर गोली मेरे सीने में लगकर खून निकाल रही है। मैं हर गोली का कर्ज अदा करके माँ आयशा के लिए कुर्बान हो रहा हूँ। और दुनिया के लोगों, हमने नहीं कहा था, इस शहर के एक वली ने कहा था। हमने नहीं कहा था, इस शहर के एक बुजुर्ग ने कहा था। अल्लाह के वली ने कहा था। आयशा मेरे खौफ में आई थी और आकर कहा था कि आजम तारिक को लेने के लिए आई हो। और सियासी जमातों के लोगों, मजहबी जमातों के लोगों, मैं तुम्हारे ताज को, काम को, पैगाम को सलाम पेश करता हूँ। मगर बताओ ना मुझे वो जिसको लेने के लिए माँ आयशा आई है। मैं तसव्वुर की दुनिया में जाकर कहता हूँ आजम तारिक क्या हो गया है, तुझे माँ आयशा लेने के लिए आई है। वो जवाब में कहते हैं मैंने एक गोली नहीं, दो गोलियां नहीं, 40 गोलियां, 42 गोलियां अपनी उम्र के लिहाज से अपने सीने में खाकर माँ आयशा पर कुर्बान होकर तारीख रकम कर दी है। और तारीख ये है कि मर तो जाएंगे मगर नजरिया साहबा नहीं छोड़ेंगे, कायद के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, कायद के मिशन को नहीं छोड़ेंगे। ए रूए कायद, ए रूए आजम तारिक, अल्लाह मेरी आवाज जंग में लेटे हुए उस शहीद तक पहुंचा दे। आज इस्लामाबाद में 2023 के 12 अक्टूबर में इतना बड़ा इज्तिमा जमा हो गए, तुझे खराजे तहसीन पेश कर रहा है। बात यही खत्म नहीं है। ए रूए कायद मुतवज्जे हो जा, कराची से गिलगित तक के पहाड़ों तक तेरे दबों से निकलने वाली सदाएं गूंज रही है। ए रूए कायद खुश हो जा, आज तूने जिस निजाम की बात करके असेंबली में बिल पेश किया था, मारने वाले ने 40 गोलियां इसलिए मारी थी जबान बंद हो जाएगी। मेरे रब ने कहा था ये बात नहीं हो सकती। जान देने वाला, खून देने वाला, कभी उसका खून रायगा नहीं जाया करता। ए शहीद कायद, आप इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, मैंने उस वक्त कहा था जालिमों, तुमने मेरे कायद को, मेरे रहबर को, उम्मत के इमाम को 40 गोलियां मारकर रास्ते से रोका है। लेकिन तुम्हें पता है ये जा कहां रहा था? तवज्जो मेरी तरफ करना, तुम्हें पता है ये जा कहां रहा था? कहने वाला कहता है ये असेंबली जा रहा था। मैंने पूछा ये असेंबली में क्यों जा रहा था? मुझे जवाब में कहता है सहाबा की इज्जत का, नामूस का कानून बनवाना चाहता था, अहले बैत की अजमत का डंका बजाना चाहता था, असेंबली के दीवारों से ये बात पास करवाना चाहता था। तुमने खून में नहलाकर कहा ये असेंबली में न जाए। मैंने कहा था अब आजम तारिक असेंबली में नहीं है, आजम तारिक का लहू असेंबली में है, खून असेंबली में है, इसका रुख असेंबली की तरफ है। इस्लामाबाद में आजम तारिक का खून बहाने वाला आज दुश्मन पशेमान है, परेशान है, नादिम है, सोच रहा है मुझसे ये क्या हो गया? मैंने इस्लामाबाद में किसका खून बहा दिया है जो खून आज ऐवानों में पहुंचा? कौमी असेंबली में मेरा नुमाइंदा कोई नहीं है, सेनेट में मेरा नुमाइंदा कोई नहीं है, हमारी पार्टी का पत्ता कोई नहीं है, लेकिन सेनेट भी सहाबा की अजमत से गूंज रहा था, असेंबली भी सहाबा की अजमत से गूंज रही थी, दरों दीवारों से आवाजें आ रही थी सहाबा 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 साहबा 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 साहबा। अल्लाह मेरी आवाज मेरे कायद तक पहुंचा दे। आज दारुल खुलाफा में तेरे जानिसार, तेरा खानदान, तेरी औलाद, तेरे बेटे, तेरे वफादार बेटे हैं और मौलाना मौलवी आजम साहब मानते हैं आप मौलाना आजम तारिक के बेटे हैं, लेकिन यह भी मानना हम भी आजम तारिक के बेटे हैं जिन्हें अपने लबों से उन्होंने बेटा कहा था। हम आपके साथ हाथ में हाथ मिलाए खड़े हैं, कदम से कदम मिलाए खड़े हैं। हम आज आजम करते हैं खानदान आजम तारिक को
जमात आज़म तारिक हो, मोहब्बत आज़म तारिक आम थी, आम है, आम रहेगी। आवाज असेंबलियों में गूंज चुकी है। सहाबा के जियालो परेशान न होना, जानशीन शुहदा मौजूद है। इंशाअल्लाह जो बिल कौमी और सदर से पास हुआ है, वक्त आएगा वो बिल कानून बन कर रहेगा। अगली बात, तवज्जो मेरी तरफ रहे। अगर आपने मजमे में इसी तरह माहौल रखा, मैं अगली बातें करने में आसान होगा। अगली बात, आजम तारिक शहीद ने खून मदे सहाबा और दिफाए सहाबा के लिए दिया था। आज हम ये अज़म करेंगे, हम गली गली मदे सहाबा दिफाए सहाबा करेंगे। आज के बिल का पास होना आजम तारिक के उस खून की लहरों की बरकत है। हजरत जंगवी से लेकर कराची के सलीम खत्री तक होने वाले लहू की उन बूंदों की बरकत है। हम आज अज़म करते इंशाअल्लाह अज़ीज मदे सहाबा और दिफाए सहाबा के लिए मैदान अमल में थे, हैं, रहेंगे। एक बार नहीं, हजारों जानें मिलेगी, कुर्बान कर देंगे। सहाबा की इज्जत अजमत के मामले में कभी ना कंप्रोमाइज किया था, ना करेंगे। इसके साथ मैं इस वक्त दारुल खिलाफा में खड़े होकर अरबाब रियासत, अरबाब इख्तिदार से पूछना चाहता हूं, 20 साल गुजर गए, हम हर साल आकर तुमसे पूछते हैं, बताओ आजम तारिक के कातिल कहां हैं? ज़ोरामान फारूकी का कातिल कहां हैं? इशार कासमी के कातिल कहां हैं? हबीबुर रहमान शेख नदीम के कातिल कहां हैं? अली शेर हैदरी के कातिल कहां हैं? इमाम हक नवाज के कातिल कहां हैं? बताओ ना, ये कातिल कहां है? बताओ ना, ये जालिम कहां है? बताओ ना, ये दहशतगर्द कहां है? तुम्हारी एजेंसियां, तुम्हारे इदारे, तुम्हारी इंतजामिया कहां है? आखिर ये कातिल क्यों नहीं मिलते? इन्हें जमीन खा गई, इन्हें आसमान ने उठा लिया, ये क्या कहा है? इस धरती में ये कत्ल करने वाले कौन है? तुम कहते हो हमें पता नहीं है, हम तुम्हें बताते हैं। ये कल भी ईरान में थे, आज भी ईरान में है। अगली बात, तुमने बहुत सारे लोगों को मारा, कत्लेआम किया, रोडों पर उनकी लाशों को फेंक दिया, अतकड़ियां बेड़ियां पहने मारा। हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, हम पाकिस्तान की बात करते रहे, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे, कहते रहेंगे। लेकिन पूछना चाहता हूं, शायद किसी ने तुम्हारे दिलो दिमाग में बिठाया था, ये सब कुछ कर लोगे तो सहाबा की इज्जत की बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। कहीं ये वजह तो नहीं है इन दुश्मनों को अब शय मिल गई है और वो बाहर आकर गुस्ताखियां कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं? कि ये वजह तो नहीं है? अगर कोई ये वजह समझता है कि शायद इस वजह से अब इनके पास बोलने को जबान नहीं है, तो हमारी जमात के जिम्मेदारों ने आज स्टेज पर खड़े होकर बड़े वाज़े और खुले खुले लफ्जों से तुम्हें बता दिया है, बात वहीं से शुरू हुई है, वही थी, वही रहेगी। वो बात हम करते थे, करते रहेंगे। लेकिन शिया जवानों, तुमसे मुखातिब होकर मैं कहना चाहता हूं, अपने बड़ों को बता दो, ये तुम्हारे बड़े तुम्हें गैर महफूज कर रहे हैं, ये तुम्हारे बड़े तुम्हारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, ये तुमसे सहाबा की तौहीन करवा रहे हैं, तुमसे सहाबा को गालियां दिलवा रहे हैं, तुमसे सहाबा पर तबर्रा करवा रहे हैं और यह करवा कर ये माहौल बनवाना चाहते हैं कि अब असेंबली में यह बहस न की जाए कि गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए या गुस्ताख को कैद करना चाहिए या 10 साल होनी चाहिए या 25 साल होनी चाहिए या सजाए मौत होना चाहिए, या मैं मजबूर कर रहे हम बहस करें, असेंबली में करें, आईन और कानून के तहत करें, खत्म नबूवत के मसले की तरह करें, कायदियानियों की तरह करें, अदालत लगे, अवाम मौजूद हो, कौमी असेंबली बैठे, सेनेट के लोग बैठे, आओ फिर बहस करवा लो, बड़ों को तैयार करवा लो। वो सजा के लिए कहते हैं, तौहीद की तारीफ नहीं है, आओ फिर तारीफ समेत
तकफीर की तारीफ सिर्फ, हर तारीफ करने को हम तैयार हैं। और इक़्तिदार अगर ये कानून तुम नहीं बनाओगे, अंदाज, लहजे, माहौल बदलेगा, फिक्र बदलेगी, काम बदलेगा। फिर असेंबलियों में बहस सजा की नहीं होगी, इसकी होगी कि सिद्दीक का गुस्ताख मुसलमान नहीं है, उमर का मुसलमान गुस्ताख नहीं है, उस्मान का गुस्ताख मुसलमान नहीं है, अली का मुनकिर मुसलमान नहीं है, मुआविया पर शब्बो शतम करने वाला, तौहीन करने वाला, साहबियत का इनकार करने वाला, उन्हें मुसलमान न मानने वाला मुसलमान नहीं है। ये बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम आए और कानून के रास्ते से आना चाहते हैं और आकर हम ये बताना चाहते हैं कि ये इसमें कानून बनकर तौहीन को रोका जाए। अगली बात, सियासतदानों, मजहबी लोगों, ताजरों, सियासी वर्करों, सियासी लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कोई पार्टी बताए गाली देना मुहज्जब तरीका है, गलत तरीका है? गाली देना अच्छा तरीका है, बुरा तरीका है? अच्छे लोगों का काम है, गलत लोगों का काम है? सही लोगों का काम है या बुरे लोगों का काम है? हर पार्टी कहती है, हर मजहब कहते हैं गाली जुर्म है, गाली जुर्म है, गाली गलत है, गाली देने वाला मुजरिम है, गाली देने वाला गलत और गंदा है या नहीं है? नून लीग वालों तुम बताओ, काफ लीग वालों तुम बताओ, पीटीआई वालों तुम बताओ, पीपी वालों तुम बताओ, मजहबी जमातों वालों तुम बताओ, क्या गाली देना अच्छा है या गलत है? हम पे उंगलियां उठाने वालों, एतराज करने वालों, हमने कोई गलत बात तो नहीं की है। हम यही कहते हैं, ये गाली रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए? रुकनी चाहिए, गाली रुकनी चाहिए, तबर्रा रुकना चाहिए, ये गलाजत रुकनी चाहिए। पीपल पार्टी वालों तुम्हें भी किरदार अदा करना चाहिए, नून लीग वालों तुम्हें भी किरदार अदा करना चाहिए, काफ लीग वालों तुम्हें भी किरदार अदा करना चाहिए, पीटीआई वालों तुम्हें भी किरदार अदा करना चाहिए। गाली भी किसी आम फर्द को नहीं, गाली भी फिर किसी आम शख्स को नहीं। भाई नबी के ससुर को गाली, पैगंबर के ससुर को गाली, नबी के साथी को गाली, नबी के रफीक को गाली, कंधों पर उठाने वाले को गाली, मान लुटाने वाले को गाली, 23 साल साथ रहने वालों को गाली, नबी के फर्ज पर साए की तरह साथ चलने वालों को गाली। आज भी रोजे में रसूल के जहाँ सो रहे उसे गाली, जिसने गोद में सुलाया उसे गाली, जिसने कंधों पे उठाकर गार तक पहुंचाया उसे गाली, जिसकी तारीफ कुरान ने की उसे गाली। जितना ये बंदा बड़ा है, जिसको गाली दे रहा है, इतना गाली देने वाला गंदा है, इससे गंदा दुनिया में और कोई नहीं है। जैसे ये गंदगी में दुनिया से बढ़कर है, ऐसे ये गलासत में भी दुनिया से बढ़कर है। हम ये गंदगी और गुलासत रोकना चाहते हैं। सब पार्टियों को साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में आपके पास लोग आएंगे, हमें वोट दो, आएंगे नहीं आएंगे? वोट दोगे नहीं दोगे? देंगे, शराइत के साथ। पहली शर्त स्टाम्प पेपर पर लिखो तुम्हारा अकीदा हजरत मुआविया के बारे में क्या है। किसके बारे में? तुम्हारा अकीदा हजरत मुआविया के बारे में क्या है, ये बताओ। अगर वो लिखेगा मुआविया मेरे ईमान का हिस्सा है, मेरा वोट उसको जाएगा। अगर वो मुआविया पर अपने कमेंट्स नहीं देगा, अजमत को बयान नहीं करेगा, शान को बयान नहीं करेगा, वोट तो दूर की बात है, उसे जवाब दे देना। हम तेरे मुंह पर थूकने को भी तैयार नहीं है। ऐसा कहोगे नहीं कहोगे? लिखवाओगे? उस स्टाम्प पेपर पर लिखवाकर सोशल मीडिया पर हम वायरल करेंगे। कौन सहाबा की इज्जत अजमत की बात करता है, कौन गुस्ताखों का साथ देता है। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कह गए, एक है जुर्म करने वाला, एक है जुर्म की सहूलत देने वाला। अगर किसी सहाबा के दुश्मन को टिकट किसी पार्टी ने दिया, हम समझेंगे ये पार्टी इस गुस्ताख की सहूलत कार है, और जो कुछ मामला मुजरिम के साथ होगा
वही रवैया सहूलतकारों के साथ भी होगा। सुनियो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, देवबंदियों तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, अहले हदीसों तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, बरेलवियों तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इस मर्तबा रब ठोक कर मैदान में आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं, जो रसूलुल्लाह के साथियों का नहीं वो हमारा नहीं, जो अबू बकर उमर उस्मान और हैदर का नहीं वो हमारा नहीं, जो आयशा का नहीं वो हमारा नहीं, जो फातिमा का नहीं वो हमारा नहीं, जो मुआविया का नहीं वो हमारा। ये जवाब दोगे? अगली बात, ये गुस्ताखी हो रही है जी, गुस्ताख हम ढूंढ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये गुस्ताख तैयार कहां हो रहा है? इसकी परवरिश कहां हो रही है? इसको पढ़ाया कहां जा रहा है? इसको सबक किया दिया जा रहा है? मैं इतने बड़े इज्तिमा में हजरात कायदीन बिलखुसूस कायदे अहले सुन्नत की मौजूदगी में एक बात और मुतालबा करने लगा हूं। मेरा मुतालबा यह है कि तहकीक करें, तसल्ली के साथ तहकीक करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, तहकीक करें। जरूरत पड़े हमसे पूछे, जरूरत पड़े हमें बुलाएं, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मुआवनत करेंगे। आप भी ढूंढे, हम भी ढूंढते, तलाश करते हैं ये गाली सिखाता कौन है, ये गाली समझाता कौन है, ये गाली पढ़ाता कौन है, ये गलत तरीका बताता कौन है, ये मजहब कौन सा है, ये मजलिस कौन सी है, ये महफिल कौन सी है, ये जुलूस कौन सा है, ये फर्द कौन सा है, ये अकीदा कौन सा है, इसकी इब्तिदा कहां से, इसकी आगाज कहां है, इसकी पैदावार कहां से, ये बनते कहां है, ये संवरते कहां है, ये गालियां सीखते कहां है। कॉलेज के बच्चे ने ये गाली कहां से सीखी है, यूनिवर्सिटी के बच्चे ने ये गाली कहां से सीखी है, किसी शहर के फर्द ने ये गाली कहां से सीखी है, ताजिर ने ये गाली कहां से सीखी है। आओ तुम भी ढूंढो, हम भी ढूंढते, एक फैसला कर लेते। अब फर्द फर्द पर नहीं, शख्स शख्स पर नहीं, शहर शहर में नहीं, जिस मजहब को गाली सिखाने का, जिस मजहब में गाली सिखाना इबादत हो उस मजहब पर पाबंदी लगनी चाहिए। जिस जुलूस में गाली दी जाए उस जुलूस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जिस मजलिस में गाली सिखाई जाए उस मजलिस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जिसके बड़े गाली दें उन बड़ों की नकल और हरकत पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, गुस्ताख की बात कर रहा हूं। तुमसे पूछता हूं, गुस्ताख मजहब पर पाबंदी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। मैं जानता हूं, मेरे इल्म में है, मेरी गुफ्तगू बहुत सी जगहों पे सुनी जाएगी, सुनाई जाएगी। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े एतमाद के साथ अगली बात आपसे कह रहा हूं। आप मेरे मुखातिब हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखना। दुश्मन चाहता है आप जज्बात में आओ, दुश्मन चाहता है आप बराबरी में आओ, दुश्मन चाहता है कुछ को आप भी बुरा भला कहो। हम कहते हैं, हम कहते थे, हम कहते रहेंगे, मगर सहाबा के मुकाबले में नहीं। कोई मजहब ये समझे कि हम उसके मजहब को सहाबा के मुकाबले में लाके बुरा कहें और फिर हमसे मुतालबा किया जाए तुम ये छोड़ो वो छोड़े, तुम ये छोड़ो तुम वो छोड़े। जी उसने हजरत मुआविया की तौहीन की और तुमने किसी और लानती छुपे हुए की तौहीन की। ये बराबर है? ये बराबर है? तुम हजरत मुआविया पर नऊजुबिल्लाह कोई लानत भेजे और जवाब में हम किसी आज के कल के परसों के सदी पहले शख्स पर लानत भेजे, ये बराबर है? और हमें जरूरत भी नहीं है। जो हजरत मुआविया और साहबा पर लानत भेजता है, खुदा की कसम ये लानत वापस आती है। क्या होती है? इसलिए कि एड्रेस सही नहीं है। और जहां भी किसी चीज को भेजकर एड्रेस गलत लिखा जाए वो चीज वापस आती है नहीं आती? मुझसे पूछते वाले पूछते मौलाना साहब वापस कैसे आई? मैंने कहा जालिमो ये देखो, जिन जिन के करीब है वो सब देखे, वापस आई है नहीं आई? मैंने कहा उतारो, कहता नहीं उतारता। जब मैंने कहा उतारो उस वक्त सिर्फ ये लगा था, उसके बाद 7 डंडा लगा दिया। मैंने कहा उतारो, फिर लोहे का लगा दिया। मैंने कहा उतारो, फिर स्टील का लगा दिया। मैंने कहा पूरा सोने का लगा दे। हमें समझ आ गई ये वापस आकर यहां बता रही है और लानत उधर नहीं गई, इधर बरस रही है। बराबरी करना चाहते, बराबरी करना चाहते। हज़रात उलमाए किराम माज़रत के साथ कुछ लोग हमसे बराबरी करवाना चाहते हैं, कुछ ये बराबरी करना चाहते,
कुछ हमसे करवाना चाहते, हमने किस सिमत को चलना है, हमने किस रास्ते को चलना है, हमने कहाँ कदम रखना है, हमने कब क्या बोलना है। हम बच्चे तो नहीं है, हम तुम्हारी तार हिलाने से नहीं चलते। हमारी जमात है, हमारी क़ियादत है, हमारी शूरा है, हमारी मजलिस है, हमारे पास मुहक्किकीन है, मुबल्लिगीन है, उलमा है, हमारे पास क़ियादत मौजूद है। हम जानते हैं दुश्मन को कब कौन सी वार देनी है, हमें पता है। इस वक्त का दुश्मन जिस तरह चीख रहा है, यूं नहीं चीखा। इसके पीछे कोई किरदार है, इसके पीछे कोई मेहनत है। ओ भाई, एक महीना नहीं गुजरा, इस्लाम में आप, इस्लामाबाद में आप तीसरी मर्तबा जमा हो रहे हो। ऐसा है या नहीं? हो रहे जमा, नहीं हो रहे? आप जंग में जमा हुए, सरगोदा में जमा हुए, खुशाब में जमा हुए, मंडी बाउद्दीन में जमा हुए, हरिपुर में जमा हुए, जनाब कराची में जमा हुए, पेशावर में जमा हुए। इस महीने में, यानी मुहर्रम के महीने में, आपने जिस गली में गए, जिस बाजार में गए, बड़े बड़े इज्तिमा होकर साहबा की सदाएं लगा रहे, तुम क्या समझती हो ये आवाज नहीं जा रही? ये आवाज वहां जा रही है। वो कमरे भी बंद कर देते, हमारी आवाज उन तक जाती है। और तुम्हें मजे की बात बताने लगा, वो रात को चारपाई पे लेट कर मोबाइल पे हमारी बात सुनने पर मजबूर है। और मैंने कहा कई जगह, अकेला भी नहीं सुनता, अकेला भी नहीं सुनता, उसके साथ लेट कर सुनता है। और अगर मैं कसम खाऊं तो आनिस नहीं हूं, फिर लेटा ही रहता है, कर भी कुछ नहीं सकता। भाई ये गमी का काम नहीं है, ये दुख का काम नहीं है जो दिल में दुख लगा और कुछ हो जाए। ये खुशी का काम है। सहाबा के दीवाने तुम्हें चौकों पर साहबा की सदाएं सुनाते हैं और घर में जाकर खुशी का इजहार करते हैं। सुनते हो मेरी बात को? तुम कार की खिड़कियां खोल कर सुनो, वो वक्त खुदा की कसम आने वाला है। और रब्बे जुल जलाल की कसम, ये माहौल तुम खुद बना रहे हो। हजरत कायदीन तुम्हें सलाम है। खुदा की कसम, हक नवाज, ईसार, मुख्तार, ज़िया रहमान का खून इतना पाकीज़ा है, हम कुछ ना कर सके, हमसे ज्यादा हमारा दुश्मन कर रहा है। पूछना चाहता हूं, तुम्हारे स्टेज पर बरेलवी आते थे, अहले हदीस आते थे, बुजुर्ग अकाबिर आते थे, वहां से लिए हुए हमने यहां बिठा दिए तुम्हारी जगह, वहां से लिए हुए हमने यहां बिठा दिए, वहां के बैठे हुए हमने उठा दिए। और तुम्हें मुबारक हो। मैं उस शख्स से कहता हूं जो लाहौर में रहता है, जो बनाता है, दावतनामे बनाता है, अजमत को सलाम है तुम्हारी, लिखता है किरदार साहबा। आज से पहले क्यों नहीं लिखा हज़रत ज़ैनी साहब? इससे पहले क्यों नहीं लिखा? उससे पहले क्यों नहीं लिखा? आज क्यों लिख रहा है? कहीं कुछ तो लग रहा है ना, कहीं कुछ तो लग रहा है ना। जब वो लिखने पर मजबूर है और मैंने कहा तुम नहीं जानते, मैंने पकड़ लिया, इसने असहाब तो लिखा मगर रजी अल्लाह नहीं लिखा। इस्लामाबाद वालों गवाह रहना, वो वक्त आएगा जब रजी अल्लाह लिखेंगे भी, कहेंगे भी, लिखेंगे भी, भले तकिए से कहें, चादर से कहें, बिस्तर पर से कहें, अंदर से कहें या बाहर से कहें, तुमसे हम कहलवाएंगे रजी अल्लाह सहाबा है। अगली बात, हमारे जिम्मेदारान उन जाने वालों पर गुस्सा होते हैं, ये चला गया, वो चला गया। मैंने कहा भाई आपको क्या हो गया? उस बेचारे की मजबूरी, जिसे घर में बीवी नहीं जानती, सारी उम्र ऐसे ही रहेगा। वो चाहता है मुझे दुनिया जाने। ओ जालिम, अपनी पहचान करवाने के लिए सिद्दीक के गुलामों में नाम लिखवा दे, लेकिन बहस नहीं करता उन पर। इन मजहबी यतीमों पर बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ओ बुलाने वाले, तू अपनी तकरीरों में हजरत मुआविया को नहीं मानता, हजरत उमर को नहीं मानता, अबू बकर को नहीं मानता। ये दावतनामा लेकर
किसके पीछे घूम रहा है? ये इस मदरसे में क्यों आया? इस मदरसे में क्यों आया? इस मौलवी साहब के पास क्यों आया? इस मौलवी साहब को तुझे नहीं पता ये मुआविया का गुलाम है? ये मुआविया का किस कदर गिर गए हो यार। उधर कहते हो मुआविया को नहीं मानते, इधर अपनी मजलिस में बुलाने के लिए मुआविया के गुलामों के पीछे घूमते हो। तुम्हारी ये बस्ती यूं नहीं है, इसके पीछे अकरबाज हो, इशारो मुख्तारो ज़ियारमान और आज़म का खून है। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, यह खून तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। चैन से जी जाएंगे? अगली बात, इस मजहब पर पाबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मौलाना मुआविया साहब मौजूद हैं पिछली सुबह असेंबली में। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पेश हुआ और तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पेश हुआ और असेंबली से मुत्तफ़िक़ा पास हुआ। 35 अरकान असेंबली मुख्तलिफ पार्टियों से, मुख्तलिफ जमातों से निकलकर एक जगह खड़े हुए और उन्होंने कहा हम रज़ी अल्लाह नहीं मानते, उन्होंने कहा हम नबी की 3 बेटियां नहीं मानते, उन्होंने कहा हम अज़वाज मुतहरात के साथ रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना नहीं मानते। उन्होंने कहकर उस बिल को रद्द किया। मैं इस्लामाबाद दारुल खिलाफा में खड़े होकर मुल्क भर के तमाम अजला और तमाम तहसीलों के हेडक्वार्टरों और तमाम असेंबली के उन हलकों के तमाम लोगों को यह पैगाम देना चाहता हूं। उनने वोट तुमसे लिए थे, मुआविया को मानने से इनकार किया था, उनने वोट तुमसे लिए थे, अज़वाज मुतहरात की तौहीन की थी, उनने वोट तुमसे लिए थे, नबी की 3 बेटियों का इनकार किया था। बताओ इस जुर्म में तुम शरीक हो या नहीं हो? जिन 35 लोगों ने ये कुछ किया था उनकी लिस्ट तुम्हें दी जाएगी। वो इलेक्शन लड़ने के लिए तुम्हारे पास आए, तुम देवबंदी हो तब, तुम बरेलवी हो तब, तुम अहले हदीस हो तब, तुमने फैसला कर लेना है, तुमने उन्हें जवाब देना है। हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। दोगे, ये पैगाम पहुंचाओगे और फिर आप लिखवाओगे अब असेंबली में वही जाएगा जो सहाबा का गुलाम होगा। अगली बात, कहते हैं मौलाना साहब गोली मारने वाला नहीं मिला। मैंने कहा वो गिलगित में गाली देने वाला तो मालूम है? उसने एड्रेस बताया, उसने नाम बताया, उसने पता बताया। इदारों, रियासत के लोगों, ये इसने किसको सुनाया नाम? हमारे पास तो हुकूमत नहीं है, हमारे पास तो इक़्तिदार नहीं है, हमारे पास तो चीजें नहीं है, तुम्हारे पास है। तुम कहते हो रियासत को अपना काम करने दो, तुम कहते हो हुकूमत को अपना काम करने दो। हम तो मैंने शांति ही बता रहे, ये है वो गुस्ताख जिसने लानत नाम लेकर दिए। कानून कहां है? रियासत कहां है? सजा कहां है? तुम ये सजा दोगे तो लोग इसे सजा समझेंगे, तुम नहीं दोगे। कोई दीवाना, कोई मजनून, कोई पागल, कोई आशिक, कोई मोहब्बत वाला उठ खड़ा होकर कुछ करेगा, जिम्मेदार हम नहीं तुम हो। सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? इस्लामाबाद में एक शख्स ने कहा था यह शहर खुमैनी का है। क्या कहा था? उसने कहा था यह शहर खुमैनी का है। मैं उसके जवाब में बराबरी नहीं करना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूं यह खुमैनी का नहीं लुधियानवी का है। मैंने जंगली भी नहीं कहा, चले गए, मैंने फारूकी भी नहीं कहा, मैंने इसार भी नहीं कहा, मैंने ये मौजूद है। और यही हुआ था, जिसका शहर था वो आया था और जिसका नहीं था वो धमकी देकर भाग गया था। ये शहर और ये मुल्क साहबा के चाहने वालों का है। हम कानून चाहते हैं, हम ज़ाब्ता चाहते हैं। अगली बात, 2 बातें और करना चाहता हूं। पहली बात, मैं दारुल खिलाफा में खड़ा हूं, अरबाब इख्तिदार बिलखुसूस रियासत के लोगों, हमसे बात करो। क्या बात करना चाहते हो? मुल्क की बात करो, अमन की बात करो, इंसाफ की बात करो,
मुल्क बचाने की बात करो, मुल्क के सरहदों की बात करो, फौज के साथ देने की बात करो, मुल्क के साथ देने की बात करो, मिल्लत के साथ देने की बात करो, इंडिया से मुकाबले की बात करो, ईरान से मुकाबले की बात करो, या किसी और दुश्मन से लड़ने की बात करो, हम तैयार हैं। हम क्या है भाई? हम क्या है? लब्बैक लब्बैक, ऊंची आवाज से लब्बैक लब्बैक। हमसे बात करो, हमसे बात करो, हम तैयार हैं। और तुमसे पहले मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए हम तैयार हैं, मुल्क के लिए कुर्बान होने के लिए हम तैयार हैं। जब कहोगे हम आएंगे। लेकिन दो सवाल है। जो आदमी कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, जो आदमी कह रहा है फौज जिंदाबाद, जो आदमी कह रहा है इदारे जिंदाबाद, मेरा सवाल है वो 15 साल से लापता क्यों है? मेरा सवाल है वो अपने बच्चों से दूर क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं। उसकी मां मर गई, उसका बाप मर गया, उसकी रात तकते तकते उसकी मां की आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे को देखते देखते वो देखती रही शफीक कब आएगा। मैं पूछना चाहता हूं। उसके बच्चे जवान हो गए, वो पूछते हमारा पापा कब आएगा। मैं डेरा इस्माइल खान गया, 18 साल का बच्चा मुझे मिला, उसने मुझे कहा मौलाना साहब मैं 3 साल का था, मैं 18 साल का हो गया, मैं अपनी मां समेत दरवाजे की तरफ देखता हूं, मुझे मेरा पापा नजर नहीं आता। हर दस्तक पे हमारा दिल धड़कता है, मेरा पापा आएगा। पूछता हूं मेरे ये दोस्त कहां हैं, पूछता हूं मेरे ये साथी कहां हैं, पूछता हूं ये जवान कहां हैं, पूछता हूं ये मुहब्बे वतन कहां हैं, पूछता हूं ये दीन के दाई कहां हैं, पूछता हूं ये सहाबा के गुलाम कहां हैं, पूछता हूं मां आयशा के बेटे कहां हैं, पूछता हूं मुझसे मोहब्बत करने वाले कहां हैं, पूछता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले कहां हैं, पूछता हूं फौज की हिमायत करने वाले कहां हैं, पूछता हूं ये कहां है। वो क्यों लापता नहीं हुआ जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा? वो क्यों लापता नहीं हुआ जिसने इंडिया का झंडा उठाया? वो क्यों लापता नहीं हुआ जिसने पाकिस्तान के रियासती इदारों को गद्दार कहा, मुल्क दुश्मन कहा, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी कहा? वो क्यों लापता नहीं हुआ? मेरा पाकिस्तान पाकिस्तान कहते साथी, दोस्त, अहबाब, बड़ा भाई, बेटा क्यों लापता है? जवाब तो दो, हमारा कसूर क्या है? अमन की बात करना जुर्म है? मैं उन माओं को क्या जवाब दूं जो फोन करके मुझसे पूछती है मौलाना साहब मेरे 2 ही बेटे थे, नहीं है, मैं उसे क्या कहूं? मैं उसे क्या कहूं जिसकी बेवा ने मुझे एक दिन कहा मौलाना साहब इस अजियत से निकालो, ये तो बता दो ना कि मेरा शौहर मर गया है, ये तो बताओ ना वो नहीं है। वो एक दिन रोने, ये सारी जिंदगी जो तुम इनको रुला रहे हो, बताओ जुर्म क्या है? हम अमन की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, और जो दूसरे बच गए थे उन्हें तुमने फोर्स रूल में डाल दिया। मैं पूछता हूं फोर्स रूल किसके लिए है? किसका कानून है? क्यों बनाया हुआ है? क्या मतलब है इसका? तुम क्यों इन्हें पाबंद करना चाहते हो? कहा ये घर से बाहर नहीं जा सकता, ये शादी में नहीं जा सकता, ये ब्याह में नहीं जा सकता, काम करने नहीं जा सकता, किसी और सिलसिले में नहीं जा सकता। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकता तो अपने घर बुला लो। कहां जाएंगे? कैसे पाले बच्चों को? इस महंगाई के दौर में ये क्या करे? क्या किया इसने बताओ तो सही। चीफ जस्टिस साहब इंसाफ की बात करते हो, बातें करने से कुछ नहीं होगा, अमल करने से होगा। आज खुद नोटिस लो, फोर्स रूल वालों को बुलाओ। जब से फोर्स रूल बने उस वक्त से मेरे साथी फोर्स रूल में इसकी मुद्दत क्या है? ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये इंसानियत पर एक धब्बा है, ये इंसानियत के साथ ज्यादती है। फोर्स रूल में रखे उसे घरबार से तुमने दूर रखा, रिश्तेदारों से दूर रखा, तुम उसे क्या बनाना चाहते हो? हजरत उलमा मौजूद हैं, ये मजबूर कर रहे हैं वो बेचारा खुदकशी कर ले, वो मर जाए
वो माशरे का फर्द नहीं है? क्या करना चाहते हो उसके साथ? और जालिमों, इन्हें जीना सिखाओ, मरना ना सिखाओ। जीने में तुम्हारा फायदा है, मरने में सबका नुकसान है। अगली बात, एक है इसराइल। क्या है? इसराइल कुछ नहीं है, अमेरिका की नाजायज औलाद है। इसराइल अमेरिका की ऊंची, ये बात ऊंची कहो, मैं अगली बात कहने लगा हूं। इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है और गुस्ताख इसराइल की नाजायज औलाद है। इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है जिसे तहफ्फुज़ पेश किया हुआ है। पूछना चाहता हूं, 42 किलोमीटर पर मुश्तमिल गजा, जिसका टोटल रकबा 42 किलोमीटर है, ये एक पट्टी है। इसकी 3 तरफ खुश्की के रास्ते हैं, एक तरफ दरिया का रास्ता है। खुश्की के रास्ते पे तुमने खारदार तारे लगाई हुई हैं और समंदर के रास्ते से तुम कश्तियां नहीं जाने देते। 23 लाख लोग इसमें आबाद हैं, बमबारी की जा रही है। इंसानियत की बात करने वालों, इंसानी हुकूक की बात करने वालों, इंसानियत का लाभ नापने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, जिसकी चारों तरफ से रास्ते बनके तुम उन पर बमबारी कर रहे हो, क्या ये बच्चे इंसान नहीं हैं? क्या ये औरतें नहीं हैं? क्या ये बूढ़े नहीं हैं? इंसानी हुकूक की तंजीमें कहां मर गई हैं? वो आंटियां कहां मर गई हैं? वो जरा सी बात पर बाहर निकलने वालों को क्या मौत पड़ गई है? आज क्यों नहीं बोलते? तुम्हारे लब क्यों सिरे हुए? इतनी सी पट्टी से डर जाने वालों, तुमसे बड़ा दुज़दिल कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। आज अमेरिका का कोई एक फर्द कहीं मारा जाए, तुम इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं। पूछना चाहता हूं, इस पट्टी में जो 42 किलोमीटर पर है, जिसकी 3 तरफ मुल्कों को जाने वाले तुमने खारदार तारे लगा दिए, एक ही रास्ता बचता है, वो समंदर के रास्ते में कश्तियों में बैठकर जाए। तुम जाने भी नहीं देते, खुराक भी नहीं पहुंचा रहे, अद्वियात भी नहीं पहुंचा रहे, सेहत का भी ख्याल नहीं रख रहे, भूखे लोग मर रहे हैं। इंसानियत का नाम लेने वालों, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम गद्दार हो, तुम इस्लाम के दुश्मन हो, तुम बदबख्त लोग हो, तुम बदबूदार लोग हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं, हैवानियत है। तुम अपनी इंसानियत की बात करते हो, रूह दुनिया में बसने वाली इंसानियत के तुम दुश्मन हो। आज दुनिया में जितना कत्ले आम हो रहा है, उसके पीछे अमेरिका है, और अमेरिका जिसकी सपोर्ट कर रहा है वो इसराइल है। इसराइल कल भी अमेरिका की नाजायज औलाद थी, आज भी अमेरिका की नाजायज औलाद है। और ये नाजायज औलाद के तहफ्फुज़ के लिए अमेरिका कूद पड़ता है। मैं मुस्लिम ममालिक से कहना चाहता हूं, मुझसे पहले एक मुकर्रर ने यह बात की है, कई मुल्कों पर मुश्तमिल बनने वाला ये इत्तेहाद, जिसकी क़यादत पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ साहब के हाथ में थी, हम पूछना चाहते हैं वो कहां है? सऊदिया के लोगों, अरब दुनिया के लोगों, तुर्की के लोगों, इस्लामी मुल्कों के लोगों, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह की वो हदीस याद नहीं है कि अगर कहीं एक मुसलमान तरफ जाए तो पूरी उम्मत को तरफ जाना चाहिए? आज बच्चे तुम्हें बुला रहे, बूढ़े तुम्हें बुला रहे, क्या करोगे नस्लों का? क्या करोगे इस फौज का? क्या करोगे इस ताकत का? अगर मेरी उम्मत का मासूम बच्चा तड़प तड़प कर मर जाए, मेरी माँ की इज्जत को कोई यहूदी तार करे, क्या करोगे इसका? कुछ नहीं होगा। आओ ऐलान करो, हम फलस्तीन के मुसलमानों की जिस हद तक हो सकेगी मदद करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, हर सूरत करेंगे। मुस्लिम ममालिक को हिमायत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। इस फौज को आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? कश्मीर समेत दुनिया के जितने मजलूम हैं, हम उन मजलूमों के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े? आखिरी बात, मैंने कहा इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है।
आगे मैंने कहा गुस्ताख इसराइल की नाजायज औलाद है। सवाल पैदा हो गया, ये इसराइल की नाजायज औलाद क्यों है? मैंने कहा इसराइल में यहूदी रहते हैं। कौन? ऊंची कौन? यहूदी रहते हैं। और मक्का मदीना से यहूदियों को किसने भगाया था? किसने भगाया था? और यहूदियों को किसने भगाया था? सहाबा ने भगाया था। आज तक वो सहाबा की दुश्मनी में खड़े। कुछ यहूदी वहां हैं, कुछ यहूदी ईरान में सबसे ज्यादा आबाद है, कुछ ने उनसे परवरिश और तरबियत ली है। मैं आज खुली बात करने लगा हूं, जो सहाबा की तौहीन करता है, सहाबा की तकफीर कहता है, अहले बैत को बुरा भला कहता है, वो कोई और नहीं असलन यहूदी है। कौन है? कौन है? यहूदी है। इसलिए मैंने कहा इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है और गुस्ताख इसराइल की नाजायज औलाद है। आप अपने घरों में जाएंगे, अजमत साहबा का परचम बुलंद करेंगे, आप गली गली डंका बजाएंगे, आप यूंटे बनाएंगे, आप हल्के बनाएंगे, आप काम तेज करेंगे। हम मुल्क दुश्मन नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है, ये शहर हमारा है, ये बस्तियां हमारी हैं। हम अपने परचम लहराएंगे, हम साहबा की अजमत का बात करेंगे, हम चौकों चौराहों पे साहबा की अजमत के नाम लिखेंगे, हम साहबा के तराने गाएंगे, हम गली गली साहबा की अजमत को बयान करेंगे। इसलिए कि दीन सिखाने वाले सहाबा, अजमत सिखाने वाले सहाबा, कुरान देने वाले सहाबा, ईमान देने वाले सहाबा, ईकान पहुंचाने वाले सहाबा, कुरान लिखने वाले सहाबा, कुरान में आने वाले सहाबा, कुरान में चमकने वाले सहाबा, दुनिया को हिदायत के रास्ते दिखाने वाले सहाबा, कायनात में छा जाने वाले सहाबा, कुछ तुम दुनिया तक पहुंच जाने वाले सहाबा, पहाड़ों पे सफर करने वाले सहाबा, हुजूर की सिफत सिवात कमाल इज्जत और अजमत के तराने गाने वाले सहाबा, गवाह बन जाने वाले सहाबा, सिपाही बन जाने वाले सहाबा, रिश्तेदार बन जाने वाले सहाबा, रुफका बन जाने वाले सहाबा, साथी बन जाने वाले सहाबा, गवाह बन जाने वाले सहाबा, मुजाहिद बन जाने वाले सहाबा, नमाजी बन जाने वाले सहाबा, कायम हो जाने वाले सहाबा, खलीफा बन जाने वाले सहाबा, हुक्मरान बन जाने वाले सहाबा, तलवार चलाने वाले सहाबा, तीर चलवाने वाले सहाबा, नेजा चलाने वाले सहाबा, सिर्रा पहनने वाले सहाबा, घोड़ों पे बैठने वाले सहाबा, दुनिया पे छा जाने वाले सहाबा, आलम में फैल जाने वाले सहाबा, पूरी दुनिया में अल्लाह के रसूल की इज्जत और अजमत को पहुंचाने वाले सहाबा, मुझ और आप तक दीन का जरिया पहुंचाने वाले कौन है? यूं नहीं कहना चाहता, दारुल खिलाफा में खड़े होकर पूरे पंजाब का खुलासा, पूरे मुल्क का खुलासा आपकी जबानों से कहलवाना चाहता हूं, तुम्हें जगाने के लिए बताना चाहता हूं, दुश्मन को चलाने के लिए बताना चाहता हूं। कहना क्या चाहता हूं? ये सब कुछ करने वाले कौन है? जवाब आता है सहाबा, 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 ना 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 ना, सहाबा, 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 गूंज पैदा हो, गूंज पैदा हो, सहाबा, 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 गूंज पैदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाथ खड़े करो जिसने कलमा पढ़ा है, जिसने कलमा पढ़ा हाथ खड़े करो। हम मदे साहबा करेंगे, हम दिफाए साहबा करेंगे, हम मदे साहबा करेंगे, हम दिफाए साहबा करेंगे, हम दिफाए पाकिस्तान करेंगे, हम दिफाए पाकिस्तान करेंगे, दिफाए साहबा करेंगे, मदे साहबा करेंगे, दिफाए पाकिस्तान करेंगे। हाथ खड़े करके झंडे लहराकर, झंडे लहराकर, और आखिर में जाते जाते लाइटें जलाकर हम क्या करेंगे? मदे लाइटें जलाकर मदे साहबा करेंगे, दिफाए साहबा करेंगे, मदे साहबा करेंगे, दिफाए साहबा करेंगे, दिफाए पाकिस्तान। मुबारक हो, सबको मुबारक हो। किस बात की? सब जमात में शामिल हो गए हो, जितने आए हो सब जमात में
शामिल हो गए हो। इंशाअल्लाह गली गली करिया करिया जमात के इस पैगाम को आम करेंगे, यूनिटें बनाएंगे, हल्के बनाएंगे, बिला खौफ व खतर अपनी क़यादत के साथ, इस रवैयों के साथ, इस अंदाज के साथ, इस तसल्सल से आगे चलेंगे। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।